जय माता रानी दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड DIY में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए नवरात्रि से पहले मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें 9 दिनों में क्या क्या पूजा की सामग्री चाहिए होंगी, कलश की स्थापना, चौकी की स्थापना के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए नोट कर लें ताकि कोई भी सामान आपसे छूटे नहीं। सभी नवरात्रि में सभी लोग उतने विधि विधान से पूजा करते नहीं है, लेकिन शारदीय नवरात्रि की पूजा हर घर में अवश्य होती है। शारदीय नवरात्रि में अधिकांश लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत से लोग पूरे 9 दिन के व्रत भी रखते हैं और बहुत से लोग प्रथम और अष्टमी के दिन ही व्रत रखते हैं। व्रत करें या ना करें, लेकिन सात्विक भोजन घर घर में बनता है। पूरे नियम विधि विधान के अनुसार ये पूजा व्रत करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। शारदीय नवरात्रि में विधि विधान के साथ कलश स्थापना करना, पाठ करना हर घर का नियम बन जाता है। चलिए अब पूजा की सारी सामग्री को फटाफट नोट कर ले। पूजा के लिए एक चौकी ले, माता रानी का कोई भी स्वरूप जो आपके पास हो, चाहे फोटो हो या मूर्ति हो, उसे रखें। अगर नहीं है तो नई खरीद ले। आपके पास जो मूर्ति या फोटो है उसी की पूजा करें, हर साल नई लेने की ज़रूरत नहीं है। गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है, इसलिए गणेश भगवान की एक मूर्ति रखें। चौकी पे बिछाने के लिए लाल रंग का आसन लें। माता के लिए लाल रंग की चुनरी लें। नारियल पे लपेटने के लिए भी एक चुनरी लें। पाठ के लिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लें। अगर आप किसी कारणवश या समय के अभाव के कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, इसलिए दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की पुस्तक लें। कलश स्थापना के लिए कलश ले, पीतल के, तांबे के, मिट्टी के, किसी भी चीज़ के आप कलश ले सकते हैं। आम के पल्लव ले, टहनी में लगे हुए ही आम की पल्लव ले, क्योंकि इसे 9 दिन तक रहना है। कलश में डालने के लिए हल्दी, फूल, दुर्वा, सुपारी, सिक्का, हरी इलायची, लौंग और चावल लें, इसे कलश में डालना है। अष्टदल कमल बनाने के लिए और पूर्ण पात्र में भरने के लिए चावल लें। चावल साबुत होने चाहिए। श्रृंगार का सामान ले, श्रृंगार के सामान में आलता, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, ये सब चीज़ें जरूर होनी चाहिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार के सामान भी रख सकते हैं। जवाड़े बोने के लिए एक सपोड़ा लेंगे। सपोड़े मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, किसी भी चीज़ के ले सकते हैं। साफ सुथरी बलुई मिट्टी या फिर नदी की मिट्टी लें। जवाड़े बोने के लिए जौ लें। बहुत से लोग गेहूं और जौ दोनों को मिक्स करके जवाड़े उगाते हैं, मैं यहाँ सिर्फ जौ ही ले रही हूँ। एक नारियल ले जो जटा वाली हो, जटा वाली नारियल नहीं तो पूरे छिलके वाली भी नारियल ले सकते हैं। पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम लेंगे। सुपारी लें। नौगड़ा बनाने के लिए, सोडपोचार बनाने के लिए सुपारी की आवश्यकता होती है। हल्दी की गांठ लें। प्रतिदिन की भोग में चढ़ाने के लिए बतासे लें। गंगा जल लें। कलश की स्थापना के लिए, शुद्धिकरण के लिए, सभी चीज़ों के लिए गंगा जल की आवश्यकता होती है। शहद लें। पीला सिंदूर, लाल सिंदूर ले, कलेवा ले, रोली भी लें। प्रतिदिन आप पूजा करें तो रोली से चंदन अपने मस्तक पर लगाकर ही पूजा करें। माता रानी को खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए इत्र या परफ्यूम माता रानी को लगाने के लिए रखें। कपूर लें। आरती के लिए, प्रतिदिन हवन के लिए कपूर की आवश्यकता होगी। घी की बाती बनाकर भी आरती कर सकते हैं, लेकिन थोड़े कपूर उसमें अवश्य डालें। कलेवा ले, मैं 2 तरह के कलेवा ली हूँ, एक पतला वाला है और एक मोटा वाला। इससे दीपक की बाती बनाने में सुविधा होगी। प्रतिदिन की मंत्र जाप के लिए माला ले। मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, इसलिए मैं रुद्राक्ष की माला ली हूँ। माता की पूजा में मंत्र जाप कमलगट्टे की माला से करनी चाहिए। दक्षिणा के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपये लें। आप 100, 200, 500, 11, 21 कितना भी रख सकते हैं। पूजा के लिए शक्कर भी लें। शक्कर इस तरह की होती है, ये किराने की दुकान में आराम से मिल जाती है। पान के पत्ते लें। 2 पान के पत्ते की आवश्यकता प्रथम दिन होती है, इसलिए 2 पान के पत्ते रखें। भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए दुर्वा रखें। मैंने जनेऊ मंगवाई थी, मगर पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही है। जनेऊ ना हो तो आप भगवान गणेश को कलेवा भी चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन के भोग में लौंग और हरी इलायची जरूर चढ़ाएं, इसलिए लौंग और हरी इलायची भी ले। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप इस तरह से सुपारी में कलेवा लपेट कर रख लें और भगवान गणेश की जगह पर इस सुपारी की ही स्थापना करें। पूजा में तिल भी जरूर रखें। प्रतिदिन के हवन के लिए उपले रखें। हवन सामग्री रखें। हवन सामग्री में सभी कुछ मिली मिलाई हुई रहती है, इसमें थोड़े से घी मिलाकर आप इससे हवन कर सकते हैं। प्रतिदिन पूजा में काम आने वाली बर्तनें लें, जैसे भोग के लिए बर्तन, जल के लिए बर्तन, 1 लोटा, घंटी, आरती के पात्र, ये सभी चीज़ें रखें।
फूल ले। अगर आपके पास गुड़हल के लाल फूल मिले तो अवश्य लें। अपराजिता के फूल भी माता रानी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए अपराजिता के भी फूल रख सकते हैं। आज मेरे पौधे में जो भी खिला था वही दिखा रही हूँ। अखंड दीप ले, जिसे हमें 9 दिन जलाना होगा। इस तरह से प्लेट में ही रखकर अखंड दीप को रखें, ज़मीन पर सीधे ना रखें। मैंने इस तरह की ली है, आपके पास जो भी हो वही लें। आजकल तो मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर मिलती है। अगर आप अखंड दीप घी से जलाते हैं तो ज़्यादा कर घी लें। गाय की शुद्ध घी होनी चाहिए। मैंने ये घर पर ही घी निकाली है जो कि गाय की ही है। अगर आप गाय के घी के अखंड दीप नहीं भी जला रहे हैं तो भी गाय के घी की आवश्यकता होगी। अगर आप गाय के घी के अखंड दीप ना जला पाएँ तो तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। गाय के घी या तिल के तेल के ही अखंड दीप जलाने चाहिए, सरसों तेल के नहीं। गोल बाती, लंबी बाती भी रखें, इसकी भी पूजा में आवश्यकता होगी। तरह तरह के धूप बत्ती लें। मैंने यहाँ कोन वाली बत्ती, लंबी धूप बत्ती ली है और सांभरानी ली है। ये प्रतिदिन पूजा में जलाने के काम आएंगे। कोशिश करें अगरबत्ती ना ले, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इसमें बांस की स्टिक लगी होती है, बांस से वंश की वृद्धि होती है। पंचमेवा ले। पंचमेवा 5 तरह के ड्राई फ्रूट होते हैं। आप कोई भी 5 तरह के ड्राई फ्रूट लेकर पंचमेवा बना सकते हैं। आप होल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कट करके एक डब्बे में भर ले और प्रतिदिन उसमें से चढ़ाएं। पूजा करने के लिए आसन लेंगे। कोई भी पूजा पाठ मंत्र जप सीधे जमीन पर नहीं करनी चाहिए, आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। ऋतु फल ले। प्रतिदिन भोग में जरूर ऋतु फल भी चढ़ाएं। नवरात्रि की पूजा में काम आने वाली सभी चीज़ों को मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। अगर कोई कमी बेसी रह गई हो तो आप अन्यथा ना लें। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो इस साल नवरात्रि में ज़रूर कलश स्थापना करें, क्योंकि इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, जो बहुत ही शुभ है। प्रथम दिन की नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, एक बार मेरे चैनल को चेक ज़रूर कर लें। नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नवरात्रि के पहले दिन आप पूरे घर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, खुद भी शुद्ध साफ होकर बाल धोकर स्नान कर लें। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 रंग के कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इसकी भी वीडियो मैं डालूंगी, या फिर पहले वाली वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप लाल दुपट्टे ओढ़कर भी पूजा कर सकती हैं। कलश की स्थापना पंडित बुलाकर भी कर सकती है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकती हैं। खुद से कलश कैसे स्थापित करके पूजा करें, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी है। कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करें। इस साल कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। किसी भी मुहूर्त पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। माता की मूर्ति या पूजा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें खंडित या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कुछ खंडित हो तो उसे नहीं ले ले, चाहे वो माता की मूर्ति हो या पूजा का कोई सामान हो। पूजा के लिए जो भी सामान ले तो अच्छी तरह से चेक करके ले। कीड़े लगे हुए या फिर खराब सामान ना ले। आशा है पूजा सामग्री की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।